Good morning, dear student. From today, we are going to start our new series of 12th class Proj. आज से हम अपनी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम 12th क्लास की प्रोज की सीरीज शुरू कर रहे हैं और जिसमें हमारा पहला लेसन है जिसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की, जो कि लिखा है विलियम सी डगलस ने। स्टूडेंट, ये जो विलियम सी डगलस हैं ये अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे और जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में बंटवारा हुआ तो ये 1950 में इंडिया विजिट के लिए आए और इन्होंने जो कंडीशन इंडिया की देखी वो इन्होंने इस लेसन में डिस्क्राइब किया है। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। I had left New Delhi for the Himalayas. विलियम सी डगलस कहते हैं कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकला। I was going as far as बरेली by train. मैं बरेली तक ट्रेन से पहुंचा and then by car to रानीखेत, और उसके बाद मैं कार से रानीखेत पहुंचा। और रानीखेत क्या एक प्लेस है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ये एक आर्मी का हिल स्टेशन है, पर्वतीय स्टेशन, लोकेटेड जो कि स्थापित है ऑन अ 6000 फुट रिज मीन्स होती कतार लाइन अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास। जो 120 मील बर्फ से ढका हुआ हमारा हिमालय है उसके अपोजिट साइड में 6000 फीट में फैला ये एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल था जिसका नाम था रानीखेत। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन बहुत ही धीमी गति से चलने वाली थी एंड इट स्टॉप्ड एट द ऑल वे स्टेशन, और रास्ते के सभी स्टेशन पर ये रुका करती थी। एट एवरी स्टॉप, और जब भी ट्रेन रुकती थी, आई स्वंग ओपन। ओपन मीन्स होता खोलना और स्वंग ओपन का मतलब होता है ताकत से खोलना, धक्का देके खोलना या जोर से खोलना, क्योंकि ट्रेन का जो डोर होता है वो बहुत ही हैवी होता है, भारी होता है, इसलिए उसको स्वंग ओपन करना पड़ता है, आसानी से खुल नहीं पाता है। तो जब भी ट्रेन रुकती थी मैं स्वंग ओपन जोर से दरवाजा खोलता था ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का, रेल का डिब्बा होता है कंपार्टमेंट, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। द प्लेटफॉर्म्स, ये वाला जो है आप लोग नोट कर लें, ये आपका एक्सप्लेनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है यहां से लेकर रिपोर्ट्स तक। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल। जो प्लेटफॉर्म्स थे वो भरे हुए थे, पैक्ड विथ मीन्स होता फुल ऑफ, भरे हुए थे। और किन लोगों से भरे हुए थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पॉटर्स, बैगर्स, हॉकर्स, जिनमें सिख लोग, मुसलमान लोग, हिंदू लोग, सिपाही लोग, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और हॉकर्स फेरी वाले। ऑलमोस्ट लगभग सभी लोग, एवरीवन वाज बेयरफुट, नंगे पैर थे, एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और लगभग सभी लोग ढीले ढाले सफेद वस्त्र पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ी। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब जाके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, अफेयर्स मीन्स होते हैं मामले। जब मुझे वो व्यक्ति मिल गया जो अंग्रेजी बोल सकता था और समझ सकता था तो हमने वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक मामलों के बारे में बातचीत की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर मुख्य बिंदु, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस वक्त की ताजा टॉपिक थे उन पर बात की। इन दिस वे, इस तरह, आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं कोशिश कर रहा था जानने की, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, टू गेट जानना, फील ऑफ द पल्स राष्ट्र की भावनाओं को, ऑफ द नेशन, मैं इस तरह लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, ओपिनियन होती राय, अगेंस्ट के विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और इस तरह मैं जानने का प्रयास कर रहा था कि लोगों की राय क्या है, ऑफिशियल जो लोग दफ्तर में या उच्च पदों पर हैं उनके विरुद्ध या उनके खिलाफ लोगों की क्या राय है। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, जिस रास्ते से, रूट मीन्स होता रास्ता, जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो भारत का रिचेस्ट, सबसे समृद्ध
एग्रीकल्चर कृषि वाला क्षेत्र था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। ये गंगा का ऊपरी हिस्सा था, ऊपरी समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्री तल से लगभग 1000 फीट ऊपर। बट ट्रॉपिकल, लेकिन समशीतोष्ण था, ये उष्ण प्रदेश था। द गंगा बाज ब्राउन सिल्ट, सिल्ट मीन्स होती है रेत, ब्राउन मतलब भूरी। तो गंगा में भूरी रेत दिखाई दे रही थी और स्वालन, उसमें उफान आ रहा था, यानी बाढ़ आ रही थी। विथ फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी में ब्राउन सिल्ट दिखाई दे रही थी। इट्स ओवरफ्लो, और इसके बहाव से, ओवरफ्लो ऊपर आ जाने से पानी के, अनडेटिंग मीन्स होता है ढक लेना। थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, इसके बाढ़ वाले पानी ने गंगा के एकड़, ये एक इकाई है, एक नाप है, एक एकड़ में 2.5 बीघा होता है, तो हजारों एकड़ धान की फसल को उसने ढक लिया था पानी ने, इसके बाढ़ के पानी ने। टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस, बड़े बड़े जंगल, ऑफ ग्रास, और उनमें घास लगी हुई थी। हायर देन मैंस हेड, मनुष्य के सिर से ऊंची घास। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और वो घास की कतारें थी। अकेजनल यहाँ वहां, क्लम्प मीन्स होता है ग्रुप, और ट्रीज मीन्स होते हैं पेड़। तो पेड़ों की कतारें दिखाई देती थी, समूह के समूह थे, और उन पेड़ों में द होम्स ऑफ टाइगर्स, टाइगर के, एलिफेंट के, और पाइथन होता अजगर, इनके घर थे। एंड कोबराज, काला सांप, इनके घर बने हुए थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, जहां कहीं भी आप देखिए हर तरफ आपको फ्लैट समतल, रनिंग टू द होरिजन भूमि दिखाई देती थी। और कहां तक? हॉरिजन तक। हॉरिजन होता है क्षितिज, और क्षितिज अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर इट सीम्स स्काई एंड अर्थ मीट। ऐसा लगता है कि जहां पर कोई ऐसी जगह है आकाश और धरती मिलते हो, उसको क्षितिज बोलते हैं। रियल में ऐसी कोई जगह नहीं होती, ऐसा सीम होता है, प्रतीत होता है। तो क्षितिज तक आपको ये चीजें दिखाई देती थी, झुंड के झुंड, पेड़ों के समूह, समतल मैदान। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहां बिंदुओं की भांति, बाय द सैक्रेड, सैक्रेड होता है पवित्र, बेनियन ट्री एंड बाय रोज ऑफ पाकर ट्री, बरगद का वृक्ष और पाकर का, जिसको हम लोग पाखर भी कहते हैं, कि वृक्ष, पवित्र वृक्ष दिखाई देते थे। सेव्ड लाइक एल्म्स, जो कि एल्म की तरह आकार में थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड, थिक मीन्स होता है मोटा, ट्विस्टेड टेढ़ा मेढ़ा, ट्रंक मीन्स होता है तना, जिसके तने टेढ़े मेढ़े थे। हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म और नम हवा बस मूविंग चल रही थी, इन फॉर्म ऑफ द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से। मंकी सम ऑफ देन मदर्स, वहां पे कुछ बंदर भी थे, और उनमें कुछ बंदर यानी माएँ भी थी। विद बेबीज, और अपने साथ में अपनी बेबीज, बच्चों को भी लिए हुई थी। क्लिंगिंग, जो चिपके हुए थे, टू देम, उनसे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और उनके नीचे चिपक कर सवारी कर रहे थे। सॉन्ग ऑफ ट्रीज, और पेड़ों से सॉन्ग ऑफ कूद जाते थे। एट द स्टेशन, स्टेशन पर लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में आ जाते थे। द विलेजेस बी पास, जिन गांवों से होकर हम गुजरे, हैड वॉल्स, उनमें जो दीवारें हमें दिखाई दी, मेड ऑफ मड, वो कीचड़ से, मिट्टी से बनी हुई थी। विद वाटर, मड कीचड़ कह सकते हैं, मिट्टी भी कह सकते हैं। एंड काउडंग, और उनपे गोबर लिपा हुआ था, गोबर काउडंग होता है। देयर पीक्ड, और उनकी जो पीक मीन्स होती है चोंच या नुकीली छतें, रूफ्स, उनकी जो छत थी उनपे वो नुकीली छत थी। बर्थ हैज, छप्पर पड़ा हुआ था, जिसको हम छपरा भी कहते हैं अपन लोग। बंडल ऑफ ग्रास, उस पर जो छत बनाई गई थी वो घास के बंडलों से बनाई गई थी। टाइड, और उसके ऊपर टाइड बंधे हुए थे बैम्बू, बैम्बू होता है बांस, बांस की बल्लियां। स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर, राफ्टर मीन्स होती है बल्ली, ठोस जो लकड़ी होती है उसको बल्ली कहते हैं, और जो बांस होता है वो हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है, तो इससे बनाया गया था। दैट डे द पंपकिन मैन, पंपकिन मैन यानी कासी फल की बेल, कासी फल क्या होता है? कासी फल बोलते हैं कद्दू को। कासी फल की बेल उन छप्परों पर डली हुई थी। दैट ग्रू ओवर दैम, उनके ऊपर डली हुई थी। बर इन ब्लूम, और उन पे फूल आ रहे थे। ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मीन्स होता है लटकना। स्ट्रीक्स मीन्स धारियां, ऑफ येलो, और वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीले रंग से धारियां बना दी हो कच्ची दीवारों पर। ओवर ड्रैप बस, ड्रैप का मतलब भद्दी, बेकार दीवारों पर, तो बहुत ही एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था।
एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, रूटीन अभी तक क्या चल रहा था, जैसे ही स्टेशन पे गाड़ी रुकती थी तो वो नीचे उतर आता था, लोगों से बात करता था। ये रूटीन उसका लोगों से बात करने का बाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। एज सून एज आई अलाइटेड, राइटर कह रहा है जैसे ही मैं अलाइटेड मतलब नीचे उतरना, मैं गाड़ी से नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक छोटे बच्चों के समूह ने, गैदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, ये बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, वो भी कैसी, हैंड वोवन, हाथ से बनी हुई। रीड बास्केट, रीड जो है अ काइंड ऑफ ग्रास होती है, एक प्रकार की घास जिसमें मोटी पत्ती होती है, उससे जो है डलिया वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये रीड, और हिंदी में अगर उसको कहें तो हम, एक वर्ड होता है सरकंडा। तो ये सरकंडे से बनी हुई टोकरियां थी, विद सिंपल डिजाइन, साधारण सी नमूने और प्रकार की। दे हेल्ड द बास्केट, अपनी अपनी टोकरियों को सभी बच्चे हाई ऊंचा किए हुए थे। साउटिंग बर्ड्स, और चिल्ला रहे थे कुछ शब्द। आई डिड नॉट नो, मैं ये तो नहीं समझ पाया वो क्या चिल्ला रहे हैं, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन समझ गया अनमिस्टेकली, बिना गलती के मैं उनकी इच्छा समझ गया कि ये बच्चे चाहते क्या हैं। These were refugee children. रिफ्यूजी होता है शरणार्थी। शरणार्थी क्या होता है, बंटवारे के समय जो 90 लाख लोग इंडिया आए थे, जो आज भी अपने घर की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, उनको रिफ्यूजी कहते हैं। तो ये जो है रिफ्यूजी बच्चे थे, शरणार्थियों के बच्चे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड या डिक्लेयर्ड, एक ही बात है, घोषित होना। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा तय हुआ, 100 of thousands of people, सैकड़ों और हजारों लोगों ने पुल्ड अप, बदल लिए देयर रूट्स, अपने रास्तों को, एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने आवास, रेजिडेंस रहने की जगह, अपने घर बदल लिए। कितने लोगों ने, 9 million पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 9 मिलियन हो गया। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आए। और किस डर से, ड्राइव इन बाय द फियर ऑफ, के डर से, रिलीजियस फैनाटिसिज्म। रिलीजियस होता है धार्मिक, और फैनाटिसिज्म होता है उन्माद। उन्माद एक हिंदी का शुद्ध वर्ड है, जिसका मतलब होता है अ काइंड ऑफ मैडनेस, एक प्रकार का पागलपन जो धर्म से रिलेट होता है। तो इस डर से, वो धार्मिक उन्माद के डर से कि कहीं उनको अपना धर्म ना बदलना पड़े, भारत आ गए थे ये लोग। दे वर पुअर पीपल, यहां से फिर एक्सप्लेनेशन है इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट डाउन इट। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब ये लोग वहां से चले तो गरीब तो पहले से ही थे। दे वर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, धीरे धीरे और भी ज्यादा गरीब होते चले गए। फॉर, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ वो अपने पास लाए थे, अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा बहुत भोजन, और अ फ्यू बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स होते हैं आर्टिकल्स, सामान, कुछ सामान। सून दे वर आउट ऑफ फूड, तो वो भोजन जल्दी ही खत्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, और कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड, और दोबारा जब उन्होंने चलना शुरू किया तो दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाय द वे साइड, रास्ते में ही, सड़क के किनारे पर। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमी से। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और जहां भी गिरे वो लोग वहीं मर गए। हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। अगला आगे का जो हम लेसन है वो इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको जो एक्सप्लेनेशन बताए गए हैं ये आपको बनाना है। तो आई होप you will understand this lesson. Thank you.